बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी जिंदगी और रिज्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आपको कुछ ऐसे गुनाह बताने जा रहा हूं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि हमारी निगाहों में वो गुनाह है ही नहीं। 10 ऐसे बड़े गुनाह जो इंसान को दुनिया में जलीलो ख्वार कर देते हैं, ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को अल्लाह ताला की नजरों से गिरा देते हैं और इंसान की नेकियों और सवाब को बर्बाद कर देते हैं। ये गुनाह करते वक्त इंसान को मामूली और छोटे लगते हैं, मगर इन गुनाहों की नहूसत से अल्लाह ताला बंदे का कोई भी नेक अमल कबूल नहीं फरमाते और इंसान दुनिया में ही इन गुनाहों का सिला पा लेता है। इन गुनाहों की सजा से बचने का सिर्फ ये ही तरीका है कि अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की जाए। नाज़रीन, हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इन गुनाहों से बचा जाए ताकि अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूलो मंजूर फरमाए और हमारे नेक अमाल का सिला भी हमें मिलता रहे। तो चलिए नाज़रीन, आपको बताते हैं वो कौन कौन से गुनाह हैं। पहला बड़ा गुनाह ये है, अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए या किसी वजह से कोई भूल चूक हो जाए और वो शख्स अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तौबा कर ले और उस शख्स ने किसी दूसरे शख्स का दिल दुखाया हो या उस पर कोई बहतान लगाया हो या ताना दिया हो, तो उससे भी माफी मांग ले। तो अब जरूरी नहीं कि बार बार उस बंदे को उसका गुनाह याद कराया जाए और गुनाह याद करा के उसको शर्मिंदा किया जाए और यह कहा जाए कि तू वही है ना जिसने फला फना गुनाह किया था। अल्लाह ताला ने हमें यह हक नहीं दिया कि उस बंदे ने अल्लाह ताला से माफी मांग ली, मुतल्लका शख्स से भी माफी मांग ली। अब हम कौन होते हैं उसको ताना देने वाले? ये अल्लाह ताला और उस बंदे का मामला है। अगर हम इस मामले पर उस शख्स को ताना देंगे, शर्मिंदा करेंगे, तो हम गुनाह के मुर्तकिब होंगे। दूसरा बड़ा गुनाह यह है, अपनी बीवी पर जुल्म करना, बात बात पर लांग ताम करना। आज के दौर में ये काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीवी को कुछ समझा ही नहीं जाता।
बीवी को इंसान ही नहीं समझा जाता, बस कोई खादमा या गुलाम समझकर उस पर हुक्म चलाया जाता है। बात बात पर मारपीट की जाती है, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की जाती। किसी भी इंसान के साथ ऐसा सलूक करना गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। तीसरा बड़ा गुनाह तकब्बर और गुरूर है। यह एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को दुनिया में ही जलीलो रुसवा कर देता है, इंसान के अमाले साले और उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। किसी इंसान के दिल में किसी भी वजह से अगर थोड़ा सा भी गुरूर और तकब्बर पैदा हो गया तो समझ जाएं कि उसकी तबाही का वक्त आ गया। तकब्बर तो अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का सतर है। जो अल्लाह ताला का सतर छीनेगा, अल्लाह ताला उसे जलीलो रुसवा कर देंगे। इंसान को चाहिए कि अपना मुहासिबा करे, किसी को कमतर ना समझे, आजिजी और इनकिसारी से जिंदगी गुजारे, अपने अंदर तवाज़ो पैदा करे और ये सोचे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने अता किया है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। अगर इंसान अपनी सोच को दुरुस्त कर ले तो इस गुनाह से बचा जा सकता है। 4 नंबर पर जो गुनाह कबीरा है, ये किसी दूसरे इंसान का ऐब तलाश करना है। आज के दौर में ये बात आम हो चुकी है। हम लोग हर वक्त किसी ना किसी की टो में लगे रहते हैं, दूसरों के मामलात को जानने की कोशिश करते हैं। फिर किसी की कोई गलती, कोई दुख, कोई तकलीफ हाथ आ जाए, बस उसको उछालना शुरू कर देते हैं। हमें एक मौजू मिल जाता है, हम तफरीह समझकर ही दूसरे के ऐबों को उछालना शुरू कर देते हैं और दिल ही दिल में मसरूर भी होते हैं। किसी का ऐब तलाश करना, किसी के राज या बातें जानना और फिर उन बातों को हलकत में फैलाना गुनाह कबीरा है। ऐन मुमकिन है कि वही ऐब इंसान की अपनी जात में भी पैदा हो जाए। इसलिए आफियत इसी में है कि इस काम से बचा जाए। 5वां बड़ा गुनाह यह है पेशाब के छींटों से और पेशाब के कतरात से ना बचना। हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 2 कब्रों में
मैयतों को अजाब हो रहा है। उनमें से एक वो शख्स था जो कि पेशाब के छींटों और कतरों से परहेज नहीं करता था, और दूसरी कब्र में जो शख्स था वो चुगलखोर था। इंसान को चाहिए कि पेशाब के छींटों से बचे और ठीक तरह से इस्तंजा करे। छठा गुनाह बहुत ही तबाहकुन है। अक्सर लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो उनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरे लोग होते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, लोगों की परेशानियां और मुश्किलें होती हैं। तो लोग इकट्ठे बैठकर उन लोगों की बातें करते हैं और इसी गुफ्तगू में उनकी चुगली भी कर जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो चुगली को कुछ अहमियत नहीं देते। याद रखिए, चुगली ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, क्योंकि इससे उम्मत में फसाद पड़ता है। चुगली की सजा बहुत ही सख्त है। इसलिए कोशिश करें कि जब किसी के साथ बातचीत करें तो अपने बारे में बातचीत करें, अपने मसले मुश्किलें जो परेशानियां हैं उनके बारे में बात करें। जरूरी नहीं कि दूसरों की सुनी सुनाई बात किसी तीसरे शख्स को बता दें। यह बहुत सख्त गुनाह है। सातवां गुनाह गीबत है। किसी इंसान की गैर हाजिरी में उसकी ऐसी बातें करना जो उसके ऐब जाहिर करती हों और उसे नापसंद हों, या ऐसी बातें जिनसे उस शख्स की किरदार कशी होती हो। रवायात में है, जिसने किसी की गीबत की उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। क्या कोई इंसान ये सोच सकता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नाजरीन, इसलिए इस काम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आठवां गुनाह शरई पर्दे का है। चाहे मर्द हो या औरत हो, मर्द के लिए जरूरी है कि शरीयत के मुताबिक अपने सतर को ढांपे। मगर आजकल ऐसे लिबास हैं जो ज़ेते तन करने के बावजूद जिस्म के हदोहाल को वाज़े करते हैं, और औरतों के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि शरीयत मुतहरा के मुताबिक पर्दा करें और ऐसा लिबास पहने जो ठीक तरह से जिस्म को ढांप दे। अक्सर देखा गया है, मर्द हजरात ने जो शलवार पहनी होती है या पायजामा पहना होता है, उसके पांचे एड़ियों के टखनों के नीचे आए होते हैं और वो कपड़ा जमीन में घिस रहा होता है। ये बहुत ही गलत चीज है।
शरीयत के मुताबिक मर्द की शलवार या पैजामा या तहबंद इतना होना चाहिए कि पैरों के टहने खाली नजर आए, मगर मर्दों की जगह औरतों ने ये काम पकड़ लिया है। आजकल औरतें जो टाइट पजामा पहनती हैं वो आधी पिंडली से भी ऊपर होता है, जो कि शरई लिहाज से गलत है। ऐसी औरतों को शरई लिहाज से नंगा समझा जाता है। औरत की शलवार या पैजामा इतना नीचे होना चाहिए कि उसके पैरों के टहने छुप जाएं। अगर ऐसा ना करेंगी तो गुनाह की मुर्तकिब होंगी। नाजरीन, नवा गुनाह यह है रियाकारी। रियाकारी को छोटा शिर्क करार दिया गया है। अक्सर लोग कोई सदका खैरात करते हैं तो साथ कैमरामैन लेकर जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं ताकि उनकी शोहरत हो जाए। कोई फलाही काम कर दें तो साथ में अपने शजरे की तख्ती भी आवेजा करा देते हैं, और अगर नमाज पढ़ ली या और कोई नेक काम कर लिया तो हर बात में ऐसे कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी और ये काम किया, मैंने नमाज पढ़ने से पहले ये काम किया। यानी कि अपनी नमाज को हाईलाइट करते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने फलां नेक काम किया, और फलां नेक काम करने के बाद मैंने ये काम किया। इन बातों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी नमाजों और नेकियों को खूब अच्छी तरह जानते हैं और देखते हैं, तो महलूक के सामने प्रचार करने की क्या जरूरत है। इस तरह नेकियों के सवाब की बजाय आपकी नेकियां जाया हो जाती हैं, नेकियां मुंह पर मार दी जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काम तुमने मखलूक को दिखाने के लिए किया, ना कि मेरी रजा के लिए किया। नाजरीन, 10वां बड़ा गुनाह झूठ है। झूठ एक ऐसा अमल है जो कि इंसान की नेकियों को बर्बाद करके रख देता है, इंसान की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। जो इंसान झूठ बोलता है उसके किसी काम में बरकत नहीं होती। झूठ बोलने की वजह से मलाइका इंसान पर लानत करते हैं, और झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ताला इंसान पर लानत भेजते हैं। झूठ इंसान को जलीलो ख्वार कर देता है। तो नाजरीन, ये 10 गुनाह आपको बता दिए गए। हम दानिस्ता गैर दानिस्ता ये गुनाह कर जाते हैं।
इनकी कितनी तबाहकारी है हमें ये मालूम ही नहीं। तो कोशिश की जाए कि अगर हम किसी जगह भी कोई गुफ्तगू करें तो अपने बारे में करें, अपने मसाइल के बारे में करें, ना कि दूसरों को अपनी गुफ्तगू में ले आए और ना चाहते हुए भी गुनाहगार हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम और रहमतों का नुज़ूल फरमाए और गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमाए। दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन वग़फिर अल्लाहुम्मा लिजमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अम्वात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब करीम, अपने प्यारे महबूब के सदके में हम सब पर अपना फजल करम और रहमतों का नुज़ूल फरमा दीजिए। हम सब से जो सगीरा कबीरा गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, कोताहियां हो गई, अपने प्यारे महबूब के सदके में हम सबको माफ फरमा दीजिए। या रब करीम, सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दीजिए, सबके दुख दर्द परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या रब करीम, बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा दीजिए, बेऔलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दीजिए। या रब करीम, सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमा दीजिए, सबके घरों में रिज्क की फरावानी अता फरमा दीजिए। या रब करीम, हम जो दुआएं नहीं मांगते मगर हमारे हक में बेहतर हैं, हमें वो भी अता फरमा दीजिए। या रब करीम, हम सब की नेक हाजात नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मोमिन मर्द औरतें बूढ़े बच्चे वफात पा चुके, या रब करीम, अपने प्यारे महबूब के सदके में उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरे अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।